हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर गिलगित, कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। इस वक्त मैं निकल रहा हूँ बग रोड की तरफ। सो ये है बाबे गिलगित। चलते हैं बग रोड की तरफ। सो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबे गिलगित। आगे हम आपको दिखाएंगे, साथ रहिएगा। व्यूअर्स, ये आपके सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो वराकापोशी का एक फ़ेज़ है। तो ये 7788 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। ये दनियोर साइड है। आगे पुल आएगी, पुल को हम क्रॉस करने के बाद फिर सीधे हार्ड राइट टर्न करेंगे और आगे बग रोड की तरफ जाएंगे। मुरादाबाद हमने क्रॉस करने के बाद आगे शुरू हो रहा है ये थोड़ा सा गैर आबादी है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओश खानदास। मोहम्मदाबाद के बाद जो गाँव आ जाएगी वो ओश खानदास है। ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसके बाद आ जाएगी जलालाबाद। उसके बाद हम ट्रन करेंगे, साथ रहिएगा। यहाँ से जो रोड है वो तकसीम हो रहा है, एक राइट एंड लेफ़्ट। सो यहाँ से आप राइट जाओगे तो जलालाबाद, उससे आगे जाते हुए या आलम ब्रिज तक आप पहुँच जाओगे। और यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे क्योंकि हमने बग रोड जाना था। सो लेफ़्ट की तरफ हम ट्रंक कर चुके हैं। यहाँ से आगे आबादी शुरू होती है, छोटे छोटे आबादियाँ। और मैंने आपको दिखाया था हाइड्रो पावर, यहाँ पे भी एक हाइड्रो पावर। ये वराकापोशी के वेस्ट फेस से जो है वो पानी आ रही है। उसके बाद यहाँ से मेन आबादी शुरू होती है। और ये काफ़ी यहाँ गर्म है। सो दैट्स व्हाई अंगूर जो है वो फिक्स अंगूर, चेरीज़, एप्पल्स, पेयर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, वो सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। वेलकम टू बग रोड। हम पहुँच चुके हैं बग रोड। खूबसूरत, दोनों साइड पे ग्रीनिश और रोड साफ सुथरा, सुकून। बहुत ही खूबसूरत जगह है भाइयों। व्यूअर्स, क्या बात है। तो रोड ख़त्म हो गई है और अभी और भी तंग रास्ता है, लेकिन इसमें मज़ा आता है। एडवेंचर, यही तो नाम है एडवेंचर का। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये ग्लेशियर हमें नज़र आ रहा है और उसके बाद आगे जाके हम आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी जगह है वो बग रोड बड़ा खूबसूरत, बहुत मज़ा आया, पुरसुकून इलाका। तो कम्युनिटी के लोग जो थे हमारे आबा अजदाद गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह ये लोग अपनी मदद आपके तहत ये चैनल्स बनाते थे बग़ैर कोई कंपास के, बिल्कुल आसान तरीके से। वो उनके पास कोई ऐसा फ़न हुनर था जो वो समझते थे। और सर्दियों में क्या करना, गर्मियों में क्या करना है, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग में जो कुछ चीज़ें थे, वो बड़े समझदार लोग थे। तो चैनल से क्या होती है व्यूअर्स, पानी जिनको जितनी ज़रूरत हो वो इस तरह फिर अपने खेतों के लिए लेके जाते हैं। साथ साथ मैं कुछ और चीज़ दिखाऊंगा कि वॉलनट्स, अखरोट के फूल कैसे खिलते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि अखरोट के जो फूल होते हैं वो ये होते हैं इस तरह। उसके बाद ये जड़ जाते हैं, जैसा एप्पल्स, पेयर्स की जो चेरीज़ की वो फूल होते हैं उस तरह ही। उसके बाद कुछ ये गिर जाते हैं और जो बच जाए वो फिर
अखरोट पकना और तैयार होना शुरू होते हैं। सो ये अखरोट का दरख्त है व्यूअर्स। लोगों के पास दूर दराज ज़मीनें होने की वजह से वो ख़ुद तो नहीं लगते या ट्रैक्टर करते हैं। अगर उसके बाद अगर मुमकिन ना हो ट्रैक्टर जाना तो ये गधे और वो घोड़ों पे सामान लाते हैं। तो घास लेके आ रहे हैं कहीं से। हाय व्यूअर्स, हम आ चुके हैं यहाँ तक बगरोट विलेज या वैली। पीछे रह गई, हमने उसको क्रॉस कर दिया और आगे मज़ीद जाने के लिए आधा घंटा है। तो यहाँ पे हम इसलिए रुक गए कि ये बहुत ही खूबसूरत सा समा, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। सो दैट्स वाई हम आपको दिखाएंगे और भी चीज़ें। ये देखिएगा रकापोशी जो है वो आपको बता तो रहे हैं हम हर वक्त 7788 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। ये जापानियों का पसंदीदा पीक भी कहते हैं और क्वींस ऑफ द माउंटेन। ये ऊपर जो क्लाउड है ये उसकी हाइट है। ये इसके बिल्कुल पीछे गुलमर्ग नगर स्टेट। सो इधर जो आए थोड़ा सा मुड़े, ये जो थोड़ा ऊपर क्लाउड है उसके बाद जो पीक नज़र आ रहा है ये दीरान पीक 7,269 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। ये जो पीक है ये बगरोट, होपर एंड मिनापिंग को कवर करता है। अल्लाह का निज़ाम ये। और चलो ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्लेशियर से पानी आ रही है। और उसके बाद जो है बगरोट का भी व्यू थोड़ा करवाते हैं वैली का। ये लास्ट में ना हमने उसको नीचे छोड़ दिया लेकिन खूबसूरत सा था। आगे चलते हैं अगले मंजिल की जानिब। ये देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ से दो ग्लेशियर्स का, एक रकापोशी का और दूसरा दिरान पीक का पानी, ये एक और वो दूसरा रिवर, दोनों जुड़ते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ पे भी अगर वाव ना बोले तो और किधर बोले वाव, क्या नज़ारा है भाइयों, वाह। चलते हैं आगे की जानिब, आगे की तरफ चलने लगे, आप भी देख सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं फेरी मेडोज नंगा पर्वत व्यू पे आया हूँ। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा? क्या खूबसूरती है भाइयों, ये देखिए। आगे की तरफ मज़ीद रोड है, हम चलते हैं भाइयों, आगे की तरफ बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा। कम्युनिटी के लोगों ने ये ख़ुद से अपनी ज़मीन छोड़ के रोड बनाए हुए हैं। ये जैसे दो भाई है तो वहाँ से लेफ़्ट राइट लोगों ने छोड़ के ये ज़मीन बनाया हुआ है। सलाम हो ऐसे लोगों पर जहाँ पे ऐसे जगहों में भी उन्होंने रोड गाड़ियों का एक्सेस दिया हुआ है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक लोगों ने घर बनाए हुए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, आलू पोटैटोज़ गंदम जो भी है जो इनके बस में है ये लोग यहाँ पे करते हैं। बेहतरीन, मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत मेहनत, कहीं भीख मांगने से, कहीं छोटे मोटे काम करने से या छोटे मोटे नौकरी करने से बेहतरीन है अपना काम करें। व्यूअर्स, मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ लास्ट वैली के। इतने ऊपर आबादियाँ बनाई हुई लोगों ने, लोगों की मेहनत को मैं बिल्कुल सलाम पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत इलाका, यहाँ पे मोशी है और दरख्त लगाए हुए हैं लोगों ने, बहुत बड़ी बात है। काश्तकारी कर रहे हैं। ये दरख्त जो है वो एप्पल्स, पीच, ये सेब की दरख्त है।
ये आगे देखिए ना, ये पहाड़ जो हैं वो पीक्स कितने करीब हैं, क्या समा है। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि यहाँ पे जो कार्स होते हैं वो इजीली आ सकते। ये देखो आपके सामने कार जो है वो जा रही है। और दूसरी ये कि आप विट्स भी लेके आ सकते हैं। ये देखो कारें खड़ी हैं। और ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको फूड मिल सकता है। बहुत खूबसूरत जगह बनाया हुआ उन्होंने, रेस्टोरेंट भी बहुत प्यारी है, सुकून वाली जगह है। व्यूअर्स, हमें एक मिला है लोकल बंदा है यहाँ पे, ये हमें गाइड करेगा क्योंकि हम यहाँ पे नए हैं। तो सो प्लीज़ भाई साहब। मेरा नाम सादिक अली है। बेसिकली मैं भी यहीं से पला बड़ा हूँ, तो बचपन यहाँ गुजरा है। अभी तो खैर शेर मुक्त हुई, तो भाई ने कहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे गांव के हवाले से। तो इसके बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पे जो पीक्स हैं वो मैं बता दूंगा। इसके बैक साइड पे दुबानी है, नाला है इसका। हाँ बिल्कुल, इसका एक साइड जालाबाद से टच होता है, जो छोटी भर कहते हैं बगरोट का। इसके अलावा इस साइड पे आप जाएंगे तो आगे खालतर वैली आता है हरामश का। उसके नीचे हमारे गाँव क्या कहते हैं उसको, गरगो मीडोस के नाम से एक जगह है। उससे आगे फिर मीडोस के बारे में कुछ बता दो कि वहाँ पे क्या है। ग्रीनरी है और यहाँ से कितना यहाँ से कितना किलोमीटर का सफ़र है? यहाँ से कोई अगर लोकल जाएँ तो वो तो फिर 1.5 घंटे का रास्ता है। बाकी अगर टूरिज़्म के हवाले से अगर आप कहते हैं तो जाहिर से उनके लिए 3 घंटे। यानी एक कैंप है यहाँ से वहाँ एक कैंप लगाएंगे अगले रोज़ यहाँ। उससे आगे भी जगह हैं, छलीली कहते हैं। उससे आगे एक और जगह है जिससे आगे फिर शिकार के लिए भी रास्ता जाता है। बेसिकली ग्लेशियर के ऊपर से जाना होता है। एक ग्लेशियर है बाइफो ग्लेशियर, उस साइड पे होपर भी आता है। कौन सा ग्लेशियर है? बियाफो। हाँ बियाफो, उसको बियाफो ग्लेशियर बोलते हैं। बियाफो ग्लेशियर जो है वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे होता है कि हर 12 किलोमीटर के बाद नहीं, मैंने बोला कि शायद कुछ और हो, क्योंकि बियाफो ग्लेशियर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। और ये हिस्पर का ग्लेशियर है जो शिगर टच करता है। ये एरिया बिल्कुल ये जंग है पार्ट। यू आर राइट सर, थैंक यू सो मच। और आगे बताइए। इससे आप इस तरफ आएंगे तो फिर मलबतिंग कहते हैं, पहाड़ का नाम है। अच्छा, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि भाई बोल रहा कि मलोबेतिन जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट नगर से रश लेक पे हम जाते हैं ना, तो बिल्कुल उसके राइट साइड पे मलोबेतिन, ये एबो 7000 पीक है, रकापोशी से भी बड़ा है। तो वो पीक भाई बता रहा है क्योंकि खुदा ने ये एक सिस्टम रखा हुआ कि मैं कभी शिगर भी जाता हूँ तो वहाँ से भी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि यहाँ से नगर टच करता है। तो देखो ना, यहाँ से बगरोट से डिस्ट्रिक्ट नगर से फिर नगर टच करता है। क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने सुना है, पता मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन नगर से हिस्पर साइड से जाते हैं शिगर। सही है, जाते रहते हैं, अस्कूली साइड से भी जा सकते हैं अगर जो क्लाइंबर्स हैं। अच्छा। इसके अलावा थोड़ा सा आप इस तरफ घुमाएंगे तो ऊपर ये दिरान पीक है, इसके ऊपर ही। अच्छा, ये वाला दिरान पीक है। दिरान पीक 7269 फीट मीटर्स फ्रॉम सी लेवल है, इसके थोड़ा पीछे। अच्छा सर, इसके नीचे इसी के नाम से मंसूब गांव भी है, दिरान वैली के नाम से। अच्छा, बिल्कुल इसके बैक साइड। अच्छा, अगर गांव है तो वहाँ के लिए कोई रोड बना हुआ है? रोड नहीं बना हुआ है यहाँ की बदकिस्मती है कि यहाँ पे रोड नहीं है। अच्छा, तो लोगों का मतलब घर है बिल्कुल। ये 6 महीने यहाँ रहते हैं गर्मियों के। अच्छा। फिर मौसम खजा आता है तो यहाँ से मूव करते हैं डोन की तरफ। ये कहाँ जाते हैं मसलन? नीचे जो गांव है। अच्छा, बगरोट जाते हैं। और जो आपके पीछे जो घर नज़र आ रहे, लेकिन ये लोग भी 6 मंथ्स के लिए हैं या पूरा साल के लिए? नहीं, ये 6 मंथ के लिए आते हैं, सीजनल आते हैं यहाँ। अच्छा, ये जो पीछे आपके नज़र आ रहे, ये कोई 2-3 साल हो गए। अभी बिजली भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ गई है तो अभी एक आध घर रहते हैं, तो अदरवाइज तो कोई यहाँ नहीं रहता है, सीजनल आते हैं। अच्छा, इनका कोई फूड का मसला हो, जैसा खरीदो फरोख्त है, ये कहाँ से करते हैं? मेरे ख्याल में नहीं पता इतना तो, लेकिन फूड का कोई मसला मुझे नहीं लगता है इस गांव में। नहीं, वो मतलब जैसा माचिस लाना हो, मिर्ची लाना हो, साबुन लाना हो, नमक लाना हो। एक आध यहाँ पे दुकान रखते हैं अपने घर में, कोई छोटे मोटे शॉप्स हैं? बिल्कुल घर पे ही रखते हैं। ठीक हो गया सर, रखते हैं, घर पे रखते हैं। बाकी नीचे से ले आते हैं सामान वगैरह। और फिर उसके बारे में बता दें जो आपके बिल्कुल। अभी भाई जो आपको दिखा रहा है वो हमारी वन ऑफ द फेमस पीक है, रकापोशी जी। ये क्वीन ऑफ द माउंटेन, और जापानी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा फेवरेट पीक कहलाते हैं।
तो इसके बैक साइड में फिर एक दर्रा आता है, ये वो धनिया नाला टच करता है मनोगा। अच्छा, मनोगा। मनोगा। मैंने सुना कि अभी वहाँ पे भी लोगों ने ज़मीन खरीदना शुरू किया है। देखिए भाईजान, बात ये है कि इस एरिया पे, ये रिमोट एरियाज हैं, यहाँ पे कोई दर्रा भी नहीं है इस तरह का खुला है। जैसे आप जाएँ खुंजरा पास जाएँ या दूसरे शिखर साइड करगिल जाएँ, पास की बात कर रहे हो? बिल्कुल पास की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कोई इस तरह का पास नहीं है जी, यहाँ जी। पे सड़क बनी हो। इस वजह से यहाँ पे आमदरफ्त की इतनी वो नहीं रही शुरू से। हम्म। तो यहाँ की इस वजह से लैंग्वेज वही पुरानी लैंग्वेज ही है, नहीं, इसका एग्जिस्ट करती है। ज़बरदस्त है। तो बाकी ये है कि रस्म और रवाज भी वही एग्जिस्ट करते हैं पुराने। ग्लेशियर्स कितने इतने हैं यहाँ पे? यहाँ पे इर्द-गिर्द? टोटल 18 ग्लेशियर्स छोटे बड़े। एक ही जगह में? हाँ बिल्कुल, इसी बगरोट एरिया की? अंदर। अच्छा, बगरोट में एक व्यूवर्स, जब 18 आप ग्लेशियर्स लोग छोटे यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो आप लोग मतलब 18 ग्लेशियर्स को देख सकते हैं या टच बाकी कर सकते हैं। एक और चीज़ में इजाफा कर दूँ, नज़र आ रहा होगा नीचे वो पीछे पहाड़, जी ब्रो। एक साइड नीचे ही बिल्कुल ग्लेशियर है। जी। रास्ते से आते हुए नज़र हाँ, आता वो है। मैंने देखा था। पूरे मैंने गिलगित के लिए यहाँ से सप्लाई होता है पानी? जी जी, नहीं ग्लेशियर। अच्छा पूरे गिलगित के लिए यहाँ से ले आते हैं। बहुत- नीचे जो बर्फ आती है जी, बगलों जी, से जी, वो जी। यहीं से आती है। अच्छा अच्छा अब अच्छा। तो ये पिघल रहा है, ये मौसमी जो तब्दीली आ गई है, इसकी वजह डेफिनेटली से। ग्लोबल लेकिन चेंज। आगे वाला हम जो अभी कह रहे थे बियाफू ग्लेशियर, जी, जी। वो बढ़ रहा है, ये घट रहा है। वो बढ़ रहा है? बिल्कुल वो बढ़ रहा है। व्यूवर्स, बड़ी बात है ड्यू टू क्लाइमेटिकल चेंज। सो मैंने ये पहली बार सुन के खुशी हो रही है कि बियाफो ग्लेशियर जो है वो बढ़ रहा है। बाकी यहाँ पे ये है कि जंगल की कटाई बहुत कम हो रही है हमारे। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोगों ने कमेटी बनाई हुई है गाँव लेवल पे। ज़बरदस्त। तो जितना आपको लकड़ी ज़रूरत होती है उतना देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। थैंक पहले ये यू। होता था पूरी एक दरख्त थी, उसको देते थे, काट के देते। अच्छा। बाद में इसको फिर चेंज कर दिया, आपका जितने आपको चाहिए उतने ले जाए, जो बच जाती है फिर वो अगले बंदे को देते हैं। तो इस वजह से कटाई भी कम हो रही है यहाँ पे। ज़बरदस्त। ये लोकल कम्युनिटी की एक अच्छी अचीवमेंट है यहाँ पे जंगल को महफूज करने की। तो अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे चेरी देने के लिए लोगों को। चेरी हमने कोई 4-5 चेरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब हम खुद अपने खेतों में लगा रहे हैं ताकि लोग भी लगाएं, देख के। तो अभी यहाँ पे जो फ्रूट का जो आ रहा है, एक ट्रेंड आ रहा है, खेती बाड़ी से हट के फ्रूट पे आ रहे हैं। सेब यहाँ पे ज़्यादा लगे हैं आजकल, ठीक हो गया। और चेरी का यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें।